क्या सोना चांदी खरीदने का सही समय आ गया है? क्या सोना चांदी अभी और सस्ता होगा? अभी खरीद ले या फिर अभी और इंतजार करें? ये वो सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं और उठे भी क्यों ना। सोने चांदी में लगातार गिरावट जो देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट वॉर के बीच बुधवार यानी 10 जून को सोने चांदी में 2.5 महीने बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना 3,400 रुपए तक सस्ता हो गया, जबकि चांदी में 5,400 रुपए तक की भारी गिरावट देखी गई। अब सवाल यह है कि आखिर सोने चांदी में लगातार गिरावट आ क्यों रही है। इसे लेकर हमने सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एंड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सोने चांदी के क्रैश होने का पूरा गणित समझा दिया। उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूत आंकड़े और ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख के बीच कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ गया है, जिसका असर वैश्विक बाजार से लेकर घरेलू वायदा बाजार तक पर साफ दिखाई दे रहा है। MCX पर सोना 1.5 लाख रुपए के अहम स्तर से नीचे फिसल गया है, जबकि चांदी भी 2,35,000 रुपए के नीचे पहुंच गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सोने चांदी के ताजा रेट समझ लेते हैं। MCX पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 2.29% टूट गया, जिसकी कीमत 3,593 रुपए गिरकर 1,48,850 रुपए के लो लेवल पर चली गई। पिछले 2.5 महीने में यह गोल्ड का सबसे निचला स्तर है। 30 मार्च को सोना 1,49,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। वहीं चांदी की बात करें तो जुलाई डिलीवरी वाली चांदी में करीब 2% तक की गिरावट दर्ज हुई है। कीमत 5,435 रुपए गिरकर 2,33,093 रुपए के लो लेवल पर पहुंच गई। सोने की तरह चांदी में भी यह गिरावट करीब 2.5 महीने बाद देखी गई है। सोने चांदी में आई इस गिरावट को लेकर जब हमने अनुज गुप्ता से पूछा कि आखिर मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सोना चांदी क्रैश क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, तो जवाब में अनुज गुप्ता ने बताया कि अमेरिकी डॉलर और फेडरल रिजर्व की सख्त रुख की वजह से इस महीने सोने में करीब 3.44% और चांदी में 11.32% की गिरावट आ चुकी है। बाजार को उम्मीद है कि अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं। ऐसे में निवेशकों का रुझान डॉलर की तरफ बढ़ रहा है, जिससे सोने चांदी पर दबाव बन रहा है। अनुज गुप्ता का कहना है कि अगले 2 से 3 महीने तक सोना और चांदी दबाव में रह सकते हैं। हालांकि त्योहारी सीजन शुरू होने और जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने के बाद दोनों धातुओं में दोबारा तेजी लौट सकती है। दिलचस्प बात यह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद सोना फिलहाल अपनी पारंपरिक यानी सेफ हेवन की भूमिका नहीं निभा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है केंद्रीय बैंकों और फिजिकल खरीदारों की कमजोर मांग। चीन ने पिछले महीने 8 टन सोना खरीदा, जबकि भारत में फिजिकल गोल्ड की मांग पिछले महीने करीब 70% तक घट गई है। जब हमने अनुज गुप्ता से आगे पूछा कि क्या सोने चांदी में गिरावट के पीछे कोई और भी कारण है, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, सोने चांदी में गिरावट का एक और बड़ा कारण है गोल्ड सिल्वर ETF से लगातार निकासी, यानी ग्लोबल लेवल पर निवेशक गोल्ड ETF से पैसा निकाल रहे हैं। गोल्ड ETF से लगातार चौथे महीने निकासी हुई है और करीब 2.71 अरब डॉलर यानी 25,845 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। इसके अलावा शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी में गिरावट के कारण निवेशक को मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कमोडिटी बाजार में भारी बिकवाली बढ़ गई है। वहीं जब हमने सोने चांदी के अगले टारगेट की बात की तो अनुज गुप्ता ने भविष्य का टारगेट भी दिए। उन्होंने कहा कि सोने के लिए $4,000 प्रति ऑन्स यानी 1.22 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर मजबूत सपोर्ट हो सकता है। वहीं चांदी के लिए $56 यानी 1.71 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का अहम सपोर्ट हो सकता है। अनुज गुप्ता का कहना है कि हालिया गिरावट पूरी तरह तकनीकी ब्रेकडाउन और नेगेटिव फंडामेंटल संकेतों का परिणाम हो सकता है। वीडियो के अंत में निवेशकों के लिए सबसे अहम सवाल, क्या अब सोना चांदी खरीदने का सही समय आ गया है या फिर अभी और इंतजार करना सही होगा? इसे लेकर अनुज गुप्ता का मानना है कि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए गिरावट पर स्टेप बाय स्टेप की रणनीति बेहतर हो सकती है। फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन त्योहारी मांग, केंद्रीय बैंकों की संभावित खरीदारी और भविष्य में ब्याज दरों में नरमी जैसे फैक्टर सोने चांदी को फिर से सपोर्ट दे सकते हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो फिलहाल सोना चांदी दबाव में है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया रखने वाले निवेशकों के लिए यह गिरावट एक अवसर भी साबित हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।